इसके पश्चात हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगले पद पर धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम एहि काम मोक्षपोक्त उत्कर्षकम संस्कृतम कर्मदम ज्ञानदम भक्तिकम संस्कृतम सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। इस पद में ध्यान दीजिएगा। धर्म काम अर्थ और मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो हमारे प्रदम अर्थात एक तरह से क्रियाएं हैं, ये हमारी जो है इसी में विद्यमान प्राप्त होती है। अर्थात आपने इसका जो ज्ञान है इसी संस्कृत भाषा के माध्यम से सुना या पढ़ा होगा। धर्म अर्थात हमारा कार्य जो है सही धर्म पर चलना चाहिए। काम अर्थात आपकी इच्छा जो होती है काम की। अर्थ अर्थात जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। मोक्ष और इस पृथ्वी पर कार्य, ये सभी करते हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अर्थात जब आपका मृत्यु पर्यंत जब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, यह बात इस पे प्राप्त होती है। अगला देखिए, एहि यह काम उक्षिक को कर्दशम संस्कृतम, अर्थात यहाँ पर काम अर्थात काम करने की जो इच्छा है, जो उत्कृष्ट उत्कंठा कह सकते हो, वो हमें इसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कर्मदम, कर्म ज्ञानदम, ज्ञान भक्ति अर्थात भक्ति, यानी कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों का मेल हमें इसमें प्राप्त होता है। सत्यनिष्ठ शिवम सुंदरम संस्कृतम, सत्य से निष्ठ शिव और सुंदर इसी में हमें प्राप्त होता है। इसका अर्थ है संस्कृत भाषा हमारी जो है इन कई प्रकार से देखा जाए तो सभी प्रकार के ज्ञान जो विश्व में विद्यमान है सही प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अगले पद पर आते हैं। शब्द लालित्य लीला वनम संस्कृतम चारु माधुर्य धारागृहम संस्कृतम विश्व चेतश्च चमत्कारकम संस्कृतम पूर्वजानाम यश संस्मारकम संस्कृतम। इसको समझिए। शब्द लालित्य, शब्द अर्थात शब्द, लालित्य अर्थात उसमें उसके सौंदर्य को, लीला वनम संस्कृतम अर्थात क्या है, उसका जो लीला गान कह सकते हो एक तरह से वर्णन जो है हमें एक विशाल जंगल की तरह प्राप्त होता है, वह भी इसमें मिलता है। चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम, यानी हमारे इस भाषा में कोमलता भी है, माधुर्य अर्थात सुंदरता भी है, धारा प्रभाव भी हमें, मतलब इस ग्रह जैसे ग्रह में क्या होता है हमें आत्मसंतुष्टि की प्राप्त होती है, उसी प्रकार से प्रेम माधुर्य जो है हमें इस भाषा में एक ग्रह की तरह प्राप्त होता है। यानी हम ऐसे मान सकते हैं जैसे घर में आके हमें सुकून मिलता है, आराम मिलता है, ऐसे इसे पढ़ने से हमें मान के चलिए काफ़ी शांति और संतोष की प्राप्ति होती है, प्रेम माधुर्य की प्राप्ति होती है, मधुर यानी गुण की प्राप्त होती है। अगला देखिए, विश्व चेतस, यानी विश्व में संसार में चेतस अर्थात चेतना रूपी चमत्कार जो है वह हमें संस्कृत भाषा में विद्यमान होता है। पूर्वजा नाम यशम स्मारकम संस्कृतम, इसके अलावा हमारे पूर्वजों का जो यश है, जो महानता है, उनका जो सम्मान है, वह एक स्मारक के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब ये पूर्वज कौन है? ये पूर्वज वो है जो हमारे संस्कृत के ज्ञाता हैं, धनी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें आपके काव्य आ जाता है, साहित्य आ जाता है, कई प्रकार के ग्रंथ आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ पाठ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास कार्य तथा शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। पृष्ठ संख्या 3 है, इसको देखिए ध्यान से। इसमें 5 कॉलम आपके एक तालिका बनी है, सर्वम शब्देन भासते, इसमें आपके 5 कॉलम बने हुए हैं। शब्द संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद में वो उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, उसका अर्थ दे रखा है संस्कृत में और हिंदी में भी। और इसके अलावा अगर ना समझ में आए तो आप इंग्लिश की भी सहायता ले सकते हैं। देखिए ज़रा, अब हम इसे थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। आमुष्मिकम अर्थात ये जो शब्द है ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। आपने पढ़े होंगे वचन, और आपके पुरुष जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो ये आपकी इनकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है कि कौन सा जो शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है। इसका अर्थ होता है परलोकस्य अर्थात परलोक। उसके बाद है उत्कर्दनम, इसका हमारा शब्द आया था उत्कर्ष ददाति अर्थात उन्नति को प्रदान करने वाला। ये संस्कृत भाषा जो है उन्नति प्रदान करने वाली है। उद्वेलनम अर्थात उदयकृत, जिसका अर्थ है उदय का अर्थ होता है उत्थान करना अर्थात आगे बढ़ना, विकास कह सकते हो। अगला है एहिकम, इसका अर्थ है इह लोक भवम संसारम अर्थात संसार का।
इस संसार का। कर कर्मदम अर्थात कर्म ददाति इति अर्थात जो क्या है, पुरुषार्थ को देने वाला है। जो मनुष्य का कार्य है वह कर्म को करना है, तो यह पुरुषार्थ की ओर संकेत करता है। चारु अर्थात सुंदरता, मनोहर, जैसे हम किसी चीज़ को देखकर आकर्षित होते हैं, क्यों? क्योंकि वह सुंदर लगती है, मनोहर लगती है, तो यह भी हमारी आकर्षित करने वाली भाषा है। अगला है परिष्कारकम, जिसका अर्थ है संस्कार, संस्कारकम अर्थात शुद्ध करने वाला, शुद्धता प्रदान करने वाली। पुंज राशि अर्थात जिसका अर्थ है समूह। उसके बाद है प्रभा, प्रभा का अर्थ है दीप्ति, दीप्ति का अर्थ है प्रकाश। अगला है भक्तिदम अर्थात भक्तिम ददाते इति, जैसे मैंने आपको बताया था, पद आया था हमारा जो आपका पंचम पद है उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें यही अर्थ है इसका, भक्तिदम, भक्तिदम भक्ति को प्रदान करने वाला या देने वाला। उसके बाद हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं, अगले पृष्ठ की ओर चलें तो आपके अगले पृष्ठ पर पृष्ठ नंबर 4 पर ये संख्या दी हुई है, देखिए। माधुर्य धारा, माधुर्यस्य धारा इति अर्थात मधुर धारा, यानी कि मधुर रस को की धारा को कहते हैं, अर्थात मीठे को, अर्थात मिठास को प्रदान करने वाली। विस्तारकम, विस्तारम करोति वितनोति यत् अर्थात विस्तार करने वाली, विस्तार यानी किसी चीज़ को बढ़ाने वाली। अगला देखिए लीलावनम, लीलावनम का अर्थ है लीलायाम वनम अर्थात क्रीड़ा का उद्यान, अर्थात खेलने का, जैसे किसी पार्क में आप बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से ये खेल खेल में ही आपका आनंद प्रदान करती है। अगला देखिए सतपथ अर्थात सन्मार्ग पर, सच्चे मार्ग, सही रास्ते पर, सत्य मार्ग पर। संदोहम अर्थात समूह, ग्रुप को कह सकते हो, तो ये समूह का समूह ही रहेगा। बाकी आप देखें तो हमारे आगे और पीछे दोनों पृष्ठ पर इन सभी शब्दों के निर्माण कैसे हुए ये हमें दे दिया गया। आप देखें तो यहाँ पर सारे शब्दों को, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, शॉर्ट में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, ये बता दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य यदि आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया है और इसका अनुवाद को समझ लिया तो आप अच्छे से दे पाएंगे। फिलहाल मैंने इसमें सॉल्व किया हुआ है तो आप अच्छे से समझते जाइएगा, हल किया हुआ है। पहले प्रश्न पर आते हैं, अभ्यासात् जायते सिद्धि। इसके प्रश्न 1 पर छात्राः मिलित्वा पृथकं पृथकं पंचानां छात्राणां लघु समूहानां निर्माय यति गति लय पूर्वकं गीत गायनस्य अभ्यासम करिष्यति। ये आपको मैंने गीत अपने तरीके से सुना दिया है, समझा दिया है। आप चाहें तो आप अपने तरीके से किसी भी प्रकार का इस गीत को दोबारा दोहरा सकते हैं और अपने मित्रों के समूह में इसको सुनाइए और सुनिए। इस प्रकार से आपकी जो कविता का जो गायन है वो आप सीख पाएंगे और आपकी आवाज़ भी मधुरता को प्रदान करेगी। उसके बाद हम लेते हैं प्रश्न नंबर 2 जो कि पृष्ठ संख्या 5 पर है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम लिखत, देखिए ध्यान से। यथा एक हमें करके दिया हुआ है, देखिए ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम अर्थात ज्ञान रूपी पुंज प्रकाश जो है वो क्या है, वो है बेटा संस्कृतम। किसके बारे में पढ़ा हमने? संस्कृत के बारे में। अगला देखें, संस्कृतम कस्याः साधकम, संस्कृत कस्याः साधकम अर्थात किसके द्वारा प्राप्त होती है? ये होती है भारतीय एकता के द्वारा। तो कस्या अर्थात किसके द्वारा। अगला देखें, सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम अर्थात हमेशा जो संस्कृत है वो किसको संहोदम अर्थात किसको आनंद प्रदान करती है? तो यह आनंद से, आनंद के भाषा जो है हमारी आनंददायी है। अगला, संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, संस्कृत जो है किस प्रकार से प्रेरणा प्रदान करती है? सतपथ पर चलने की। तो क्या होगा? सतपथ, पथस्य अर्थात सत्य के पथ के लिए। अगला है, संस्कृतम कासाम परिष्कारम, संस्कृतम है वो संस्कृत भाषा जो है किसका परिष्कार करती है? वो सभी अर्थात किसको शुद्धता प्रदान करती है? वह सर्ववाणी, सभी की वाणी को क्या करती है? परिष्कार प्रदान करती है। अगला है, कस्य विस्तारकम संस्कृतम, यानी किसका विस्तार संस्कृत में है? विश्व बंधुत्व की भावना जो है उसका जो बढ़ावा देने का कार्य है वह संस्कृत में विद्यमान है। ठीक है, तो इसके लिए किसके लिए? विश्व बंधुत्व के लिए कार्य करती है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पर। आशा करती हूँ प्रश्न नंबर 2 भी आपको, जो आपके पदों में इनके उत्तर छिपे हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, किंतु फिर भी आपको स्पष्ट रूप से इनका अर्थ और इनके उत्तर निकालने आने चाहिए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आप इसको वाक्य के रूप में परिवर्तित करेंगे। देखिए ध्यान से,
सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, तो उत्तर क्या बनेगा, मैंने इनको रेखांकित किया है जहाँ पर आपके प्रश्न है, इनकी जगह पर अगर आप इन शब्दों को जोड़ोगे जो हमारे उत्तर हैं और फिर पूरा वाक्य बनाएंगे, पूर्ण वाक्य, तो वो तैयार हो जाएगा। सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, उत्तर क्या होगा बेटा, शांति ही। तो इसमें शांति शब्द जोड़ दीजिए और बना दीजिए सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, अर्थात सभी को सर्वथा सब और क्या करती है, शांति प्रदान करती है। अगला, कीदृशम व्रतम संस्कृतम, संस्कृत जो है किस प्रकार का व्रत धारण करते हैं, किस प्रकार, त्याग संतोष सेवा व्रतम, यह आपकी कविता के अंदर प्राप्त था। तो हमारा जो अंडरलाइन करने की बात ना करके मैंने ऐसे ही लिख दिया, आप इसे नोट कर लें। अगला, कयो सम्मेलनम संस्कृतम, किसका सम्मेलन, अर्थात किस, हमें जो संस्कृत भाषा है या वाणी है, इसमें किसका सम्मेलन मिलता है, हमें मिलता है ज्ञान और विज्ञान का। तो कयो को हटाइए और उसके बाद लिख दीजिए ज्ञान विज्ञानयो सम्मेलनम संस्कृतम। संस्कृतम कस्य चमत्कारम, संस्कृत जो है किसका चमत्कार है, वह विश्व चेतसः, अर्थात संस्कृतम विश्व चेतसः चमत्कारम, चमत्कारकम, अर्थात संस्कृत जो है विश्व में चेतना जगाने के लिए चमत्कारी है। ठीक है। अगला, केशाम यश स्मारकम संस्कृतम, यश होता है आपका मान सम्मान की बात करें तो इसमें बेटा किसका सम्मान छिपा हुआ था, पूर्वजों का। तो केशाम की जगह पर लगा दीजिए संस्कृतम पूर्वजा नाम, यश स्मारकम संस्कृतम। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप अपना मैसेज टाइप करें, ठीक है। उसके बाद आ जाइए रिक्त स्थान पर। प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, जिसका अर्थ हम सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम समझेंगे कि रिक्त स्थानों को आपको पूरा करना है। अब ये आपकी क्या है, आपकी पंक्तियाँ जो आपने कविता पढ़ी है उसमें से ही ली गई हैं। तो अगर आपको कविता अच्छे से ध्यानपूर्वक समझे, मैं ज़रा पेज पलटती हूँ तो आप देखेंगे हमारी कविता के अंदर जितने भी ये पद हैं या गीत के जो 4 पद हैं, इनके अंदर से ही प्रश्न का निर्माण कर दिया गया है। तो आपको लाइन देखकर भरनी है। फिलहाल मैं समझाती हूँ। भारतीय संपदम संस्कृतम, तो आपको ये इस शब्द को रिक्त स्थान में दिया गया है, बाकी आपके इसमें तो दे दिए हैं। उसी प्रकार से 5 हैं। उसके बाद देखिए ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, ये भी पद आपका आया था। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम, सबके मस्तिष्क में संस्कार प्रदान करने का काम संस्कृत करती है। कर्दकम ज्ञानदम भक्तिकम संस्कृतम, तो इन दोनों को छोड़ के ज्ञान इसमें विलुप्त था तो ये दे दिया गया। अगला देखें, सत्यनिष्ठ शिवम सुंदरम संस्कृतम, तो ये सारे के सारे हमारी कविता की पंक्तियों से ही आपको ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे। अगले पृष्ठ पर आ जाओ। अगले पृष्ठ में चलें तो प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। यह है प्रश्न नंबर 5, पृष्ठ संख्या है 6। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हमारे क्या है, कुछ नीले रंग का एक हमारे पास एक बॉक्स बनाया हुआ है, उससे ऊपर एक प्रश्न है, पहले में से पढ़ रही। मंजूषा पदायानी उपयुज्य षड वाक्यानि रचत, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो आपने करना क्या है, 6 वाक्यों का निर्माण करना है। कौन कौन से वाक्य हैं उससे आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, किंतु मैं पाठ से जुड़े हुए इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से निर्मित आपको कोई वाक्य बनाने हैं 6। फिलहाल मैंने इसमें 6 वाक्य बना दिए जो आपको आसानी में से मदद करेंगे, और इनसे अलग आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें से ही ढूंढकर कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, देखिए एक देख रखा दिया हुआ है, यथा वाणी परिष्कार का संस्कृतम भाषा भवती, यानी आपकी वाणी को शुद्ध करने का काम संस्कृत भाषा में होता है। अब ऐसे ही कुछ मैंने कर रखे हैं। देखिए हमारे पास है एकता शब्द है, तो मैंने एकता से प्रारंभ किया। सर्वतः है तो मैंने सर्वतः से शुरू किया है। ऐसे ही हमने कई शब्द इसमें से चुनकर वाक्य बनाए हैं। पहला देखो एकता से, एकता अनिवार्य अस्ति, एकता जो है अनिवार्य होती है अर्थात ज़रूरी होती है। सर्वतः शांति अस्ति, सब जगह शांति है। सेवा श्रेष्ठा धर्म अस्ति, सेवा करना जो सबका श्रेष्ठ धर्म है, सबसे उच्च धर्म है। पुष्पम सुंदरम अस्ति, पुष्प अर्थात फूल के लिए एक वाक्य मैंने बनाया है, ये क्या है, सुंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरम शब्द को लेकर मैंने इसको प्रारंभ किया है। पूर्वजा नाम सम्मानम कुरुत, अर्थात पूर्वजों का सम्मान करो, तो हमें इसमें करना चाहिए, ये बात है। संतोषस्य महत्वम अस्ति, संतोष का महत्व होता है, यानी संयम महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ना कि भाई किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ है इसमें। अगले पर आ जाइए।
थोड़ा सा रुकिएगा, 1 मिनट बस बस बस। अब हम प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक अब देखिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम उदाहरण अनुसारम विग्रह कुरुत। आपके सामने एक उदाहरण अर्थात क्या है कि नीचे लिखे गए जो समस्त पद हैं, जो पूरे वाक्य बने हुए हैं, देखेंगे तो आप बड़े बड़े शब्द नज़र आ रहे होंगे। कुछ बच्चों को शायद इसे पढ़ने में दिक्कत हो तो आप इसके टुकड़े करके खंड करके आप उसे पढ़िए। तो देखिए क्या दिया है, भारतीय एकता साधकम। आपको क्या करना, उदाहरण के अनुसार, जो उदाहरण दिया उसके अनुसार विग्रह करना है। पहला दिया है भारतीय एकता साधकम, तो विग्रह कैसे किया, भारतीय एकताया साधकम, भारतीय एकता का साधक। उसी प्रकार से इनको अलग अलग करना है। तो देखो ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम, अर्थात ज्ञान पुंज प्रभाया दर्शकम, इसको मैंने विभक्ति लगा दी इसमें, ठीक है। अगला देखिए सर्ववाणी परिष्कारकम, सर्ववाणी नाम परिष्कारकम, अर्थात इसमें हमने क्या लगा दिया, आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर लगा दिया। नेक्स्ट देखो विश्व बंधुत्व विस्तारकम, संस्कृत विश्व बंधुत्व से विस्तारकम। अगला है सर्वभूतई एकता कारकम, सर्वभूतानाम एकतानाम कारकम। अगला शांति संस्थापकम, अर्थात शांति ही संस्थापकम। नेक्स्ट है ज्ञान विज्ञानयो सम्मेलनम, अर्थात ज्ञान विज्ञानयो, जो जैसा हम बोल रहे हैं उसको लगा दिया। और उसके बाद ये देखा जाए तो आपके कारक आपने पढ़े हुए हैं, उसमें विभक्ति या शब्द रूप आपने पढ़े हुए हैं, तो हमने प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द को जोड़कर देखा जाए तो उनका विग्रह करने से पहले उन्होंने किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग किया है। यदि आपने कारक चिन्ह पढ़े हैं तो उसके अनुसार जैसा विग्रह अनुवाद आ रहा है उसी विभक्ति का हमने प्रयोग करना है, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, प्रदत्त मंजूषातः पर्याय पदानि चीत्वा रिक्त स्थाने लिखत। आपके सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं 5 या 6, तो आप इनको देखिए। दिया है उल्लासः, किरणः, जगतः, अनुपमा, तेजोमयः और तेजोर अशेह मानम। इन 6 शब्दों को आपको यथास्थान रिक्त स्थानों में भरना है। देखिए क्या दिया है, विद्वांसः भवन्ति, विद्वांस अर्थात विद्वान जो है कैसे होते हैं, तेजोर राशि, अर्थात क्या है, वो है तेजस्वी होते हैं। सूर्यस्य किरणः सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरा भवति, सूर्य की किरणें सभी प्राणियों के लिए हितकर होती हैं। अगले पर आ जाइए। अगले में देखिए पृष्ठ संख्या 7 है, इस पर आपका ग भाग, ईश्वर स्मृत्वा उल्लासः उपजायते, ईश्वर को याद करने से क्या होती है, प्रसन्नता उपजायते, उत्पन्न होती है, अर्थात इसको याद करने से खुशी मिलती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। विद्यायाः मानम अजरा भवति, विद्या को मानम अर्थात सम्मान, अजरम प्राप्त भवति अर्थात प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्रकृति शोभा अनुपमा विद्यते, प्रकृति की जो शोभा है वो अनुपम विद्यते विद्यमान होती है, अर्थात प्रकृति को अगर देखते हैं तो हमें संतोष, आनंद या फिर शांति की प्राप्त होती है, ऐसा लगता है कि उसको निहारते ही रहें। जैसे कि मौसम बदलने पर या फिर किसी ठंडे स्थान पर जाते हो, ठंडी हवा चलती है, तो हमें क्या होती है, जो प्रकृति रूपी जो शोभा है वह आनंद प्रदान करती है, यानी उसे देखने का मन करता है। यत्र जगत एक नीड़ा भवति, अर्थात जहाँ, यत्र अर्थात जहाँ संसार एक नीड़ एक घोंसला है, अर्थात संसार को अलग अलग देशों में जैसे बटा हुआ है या अलग अलग राज्यों में बटा हो, उसको ना मानकर एकता की बात हमारी इस कविता में की गई थी। तो वहाँ पर एक नीड़ के समान अर्थात एक घोंसले के समान जगत को, एक संसार को एक नीड़ माना गया है, घोंसला माना गया, अर्थात एक माना गया, एकता का प्रतीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अधोलिखिता नाम मेलनम कुरुत। अब आपके सामने कुछ शब्द इस साइड हैं और कुछ इस साइड हैं। पहले में आप जानते हो क ख ग घ शुरू किया और इस साइड ये, फिलहाल मैंने इसे रेखाओं के द्वारा मिला दिया, लेकिन अगर उत्तर लिखना हो तो आप सीधा लिखेंगे, क का जो भी भाग है उसके सामने लिख देंगे। देखिए भारतीय एकता क्या देती है, पहली पंक्ति में आया था साधकम, तो हमने ले दिया साधकम से मिला दिया। सत पथ पर क्या होता है, सत का प्रत की प्रेरणा प्राप्त होती है, तो देखा जाए तो ये आपकी क्रिया है और ये आपके विशेषण है। त्याग संतोष सेवा रूपम, अर्थात ये उसका क्या प्रदान करती है, व्रतम, अर्थात हमें उसका व्रत लेना चाहिए। ज्ञान पुंज प्रभाया क्या देता है, उसका दर्शक होती है, यानी ज्ञान रूपी पुंज की जो ज्योति है
उसको क्या करती है, प्रकाशवान करती है, बढ़ाती है, उसके दर्शन हमें उसमें मिलते हैं। विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पहले पाठ का अध्ययन किया है और आशा करती हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी, थोड़ा सा कुछ साधनों की कमी से वह हिल रही थी, तो मैंने इसको दोबारा एक ही या 2 वीडियो में कोशिश की है पूरा करने की। इसे अच्छे से दोबारा से समझ लीजिए, उसके बाद दूसरे पार्ट के लिए हम आगे जाएंगे। यदि आपको ये पाठ समझ में आ गया हो, आपकी सहायता कक्षा 9 के विद्यार्थियों को करने के लिए मैंने ये प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सहायता हो सके। खासकर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मैंने अभी ये वीडियो बनाना शुरू किया है। आपके अध्ययन सामग्री प्रदान करने का मैं प्रयास करूँगी, तो जितना हो सके अपने साथ अन्य बच्चों को भी जोड़िए। आज के लिए धन्यवाद।